हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम, करियर या फिर हमारी लाइफ, क्या चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? विच वन डू यू फील इज़ मोर इम्पोर्टेंट? तो आप सभी स्टूडेंट्स भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे कि हमें हमारी लाइफ मतलब हमारी ज़िंदगी हमें सबसे ज़्यादा प्यारी है। एग्ज़ाम तो हम बाद में भी आते रहेंगे, बाद में भी एग्जाम्स को कंडक्ट है वो करा करते रहेंगे, और करियर को भी हम बाद में ब्राइट है वो कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें ज़िंदा रहना है वो ज़रूरी है। तो अगर अब आप सभी यही चीज़ सोच रहे हो कि हमें ज़िंदा रहना है, लाइफ के बारे में हमें कुछ अच्छा सोचना है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। लेकिन हमारी सरकार और जो हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके हिसाब से ये है कि कोरोना वायरस तो आता रहेगा, हमारी ज़िंदगी है वो चलती रहनी चाहिए। तो मतलब उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भी कोई कैसे ज़िंदा रहे या फिर ना रहे, किस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो। जहाँ तक हमें इन्होंने जिस हिसाब से यहाँ पे बातें हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि जेईई 2020 का एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट है वो कराया जाएगा। आप सभी को भी पता है कि जेईई 2020 का एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया गया है। अभी नीट का जो एडमिट कार्ड है वो भी आज जारी कर दिया गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स नीट वाले स्टूडेंट्स हैं तो अपने एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी मतलब अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कह दिया है कि एग्ज़ाम से वो नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे, तो अभी भी सरकार के हाथ में इस चीज़ का हक है कि वो एग्ज़ाम्स को कैंसिल वो करा सकते हैं, मतलब पोस्टपोन वो करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जी मेंस के तकरीबन हमारे 11 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 तारीख से लेके 6 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम से वो होने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें नीट वाले स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पे 17 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनका 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम से वो कंडक्ट है वो कराया जाएगा। अब यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली है कि अगर हम लेके चले जी मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे 11 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के साथ उनका एक फैमिली मेम्बर ज़रूर जाएगा, मिनिमम एक फैमिली मेम्बर तो ज़रूर उनके साथ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी एग्जामिनेशन सेंटर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं, तो वो उनके साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा उनको। या फिर जैसे खुद का व्हीकल लेके जाएंगे, कार वगैरह लेके जाएंगे, तो उनके साथ उनका एक फैमिली मेम्बर तो ओबियसली जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें तो यहाँ पे 11 इंटू हम यहाँ पे कर सकते हैं 2। ठीक है। तो मतलब 22 लैक्स यहाँ पे जो वहाँ पे क्राउड है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, 1 तारीख से लेके 6 सितंबर के बीच में। ठीक है। तो ये बात भी एक डिसीजन वाली है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि एसओपी का ध्यान रखा जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी मेरे को ये बता दीजिए, सरकार से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि एसओपी का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कि जेईई मेंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए उनका एसओपी का ध्यान रखा जाएगा। उनका हर तरीके से उनको सैनिटाइज किया जाएगा, अंदर भी होंगे ग्लव्स लगाए, ग्लव्स जो मतलब हैंड ग्लव्स उनको दिए जाएंगे, मास्क दिया जाएगा। ठीक है, अंदर जितनी भी चीज़ें उनको सबको सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन उनके बाहर जो उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे वो बाहर ही बैठे होंगे, एक साथ बैठे होंगे, किस तरीके से बैठे होंगे, कहाँ उनका सीटिंग प्रोग्राम है वो किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ऐसा उन्होंने सरकार ने या फिर हमारे जैसे नीट का जो जेईई मेंस का जो नोटिस जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है, उसके अंदर किसी तरीके की ऐसी कोई भी बात है वो डिस्कशन है वो नहीं की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे जेईई मेन के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन रिगार्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा इशू बनता है कि यहाँ पे जेईई मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं ये अलग से कर देता हूँ। ठीक है, अगर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वैसे तो एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन अभी भी कैंसिल होने के काफ़ी चांसेस है, ठीक है, पोस्टपोन होने के। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहा है, उनका कोई पास में नज़दीक कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, तो वो कोशिश करे कि अपने फैमिली मेम्बर को ना लेके जाएं, खुद से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें। अगर आप जाओगे तो आपका ध्यान रखा जाएगा, अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपकी फैमिली वालों को किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर सरकार नहीं सोच रही तो हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया, आप सभी को पता है कि नीट और जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन रिगार्डिंग यहाँ पे इस चीज़ को रिजेक्ट वो कर दिया गया है।
और इसके बारे में जो डिसीजन लिया गया था वो सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर इसके बारे में सुनवाई हुई थी, नहीं एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कि भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो 5 मिनट के अंदर इन्होंने डिसीजन लेके बता दिया कि आप सभी के एग्ज़ाम से वो कंडक्ट वो कराए जाएंगे, किसी तरीके की कोई भी रुकावट वो नहीं आएगी, कोरोना वायरस के अंदर ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इनको कोई मतलब नहीं है, लाइफ हैज़ टू गो ऑन। इनको मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स किस तरीके की प्रॉब्लम्स है वो फेस करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कैसे वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे जो मतलब जस्टिस यहाँ पे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, अरुण मिश्रा की, और यहाँ पे उन्होंने भी कहा था कि लाइफ कैन नॉट स्टॉप, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट कराए जाएंगे, लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप यहाँ पे। तो ये बात भी अगर हम बात करें, उन्होंने लाइफ जजमेंट है वो इस चीज़ के बारे में भी कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है। लेकिन उनको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके की वहाँ पे कंडीशन होगी, किस तरीके का वहाँ पे क्राउड है वो इकट्ठा होगा। आप सभी को भी पता है कि जैसे जो कॉमेडी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर कितने क्राउड से वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो मैं आपको वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आप सभी भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्राउड है वो इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पे आप सभी मेरे को बताइए कि एसओपी का किस तरीके से यहाँ पे ध्यान है वो रखा जाएगा। आप सभी को लगता है कि यहाँ पे एसओपी का ध्यान रखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। लेकिन हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोरोना वायरस के यहाँ पे डेली 60,000 केस है वो डेली के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू केस के बारे में दिखा रहा है, इंडिया के अंदर यहाँ पे डेली 60,000 केस है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी, ठीक है, वहाँ पे यूएसए के अंदर वहाँ पे थोड़े दिन के लिए स्कूल है वो खोला गया था, और उन थोड़े दिनों के अंदर स्कूल जब खोला गया था वहाँ पे 90,000 केस है वो पाए गए थे सभी स्टूडेंट्स के। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स में 90,000 केस है वो कोरोना वायरस के उनके अंदर सिम्टम्स है वो मिल गए थे। तो आप सभी सोचिए कि यहाँ पे अगर जब 11 लाख स्टूडेंट्स है उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स आएंगे तो कितना क्राउड इकट्ठा होगा और कितने लोग है वो इस चीज़ से संक्रमित है वो होंगे। एक बात पोस्टपोन से रिगार्डिंग ये भी आती है कि पोस्टपोन एग्ज़ाम होने चाहिए। इसके बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर मान के चले कि ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस है वो नॉर्मल एज वालों को ज़्यादा इफेक्ट वो नहीं करता, लेकिन वो वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने घर पे तो जाएंगे ना, कोरोना लेके वो घर पे जाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर होंगे तो वो चीज़ उनको इफेक्ट कर सकती है। उनके फैमिली मेम्बर में उनके दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, ठीक है, कोई और भी बुजुर्ग होगा, तो उन चीज़ों को वो इफ़ेक्ट करेंगे और उनके लिए वो सबसे ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो एग्ज़ाम वो पोस्टपोन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि सबसे बड़ा सवाल कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो इसके पीछे अब क्या किया जाए, मतलब ठीक है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसका सोल्यूशन यही है, सबसे मेन बात तो आप सभी को बता देते हैं। सरकार को इस चीज़ के बारे में पता है कि अभी कोई भी कॉलेज या फिर एकेडमिक ईयर वो स्टार्ट नहीं हो रहा, नेक्स्ट ईयर से सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो एग्ज़ाम्स को कम से कम नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन है वो किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग और भी सॉल्यूशंस है। और यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों होने चाहिए। अब आप सभी को भी पता है कि यहाँ पे जो फ्लड आ रहा है, मतलब बिहार वगैरह एरिया के अंदर कितना ज़्यादा फ्लड आ रहा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे है कि सिस्टम की कोई भी स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करके एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुँच सकता। हालांकि उसे अभी प्रिपरेशन करने का भी मौका नहीं मिल रहा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत है वहाँ पे हो रखी है, घरों के अंदर पानी जा रखा है। तो किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, रिविज़न करें, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न अभी फ़िलहाल हम दे सकते हैं कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन रिगार्डिंग करना चाहिए, ठीक है। तो हम सभी कोशिश करेंगे, सरकार से ट्वीट करेंगे फिर से। अभी कोर्ट का तो हम कुछ कह नहीं सकते, कोर्ट ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हम सरकार से ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन होना चाहिए। हम उनको कह सकते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे वोट आपको नहीं देंगे। तो सरकार को इस चीज़ से अगर जब इफ़ेक्ट होगा, उनको इस चीज़ के लगेगा कि भी इतने सारे स्ट्रेंथ में लोग हैं वो अगर वोट नहीं करेंगे तो इस चीज़ से हमारी सरकार पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ से वो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे और आप सभी के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिसीजन है वो लिया जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा
ट्विटर पे जाइए, वहाँ पे पीएम मोदी जितने भी है, मतलब हमारे विधानसभा और राज्यसभा, उनको सभी को जाके ट्वीट कीजिए, उनको कहिए कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए, हम आपको वोट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, मतलब हमें कुछ तो अभी करना पड़ेगा, कुछ हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे, तभी हम हमारी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही कि हमें, हमारे लिए हमारी हेल्थ भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम्स भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें हमारी हेल्थ भी बचानी है और एग्ज़ाम्स भी देना है। हम एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयार हैं, ये सभी स्टूडेंट्स, अब ओबियसली सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हमारी हेल्थ इशूज़ को लेके किसी तरीके का कोई भी रिस्क वो नहीं लेंगे। अब जहाँ तक मुझे लगता है, माई ओपिनियन, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स तो और उनके फैमिली मेम्बर तो ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को एग्ज़ाम देने नहीं भेजेंगे अगर वहाँ पे एग्ज़ाम्स के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम तो हम बाद में भी हमारे स्टूडेंट्स से कंडक्ट, मतलब हमारे बच्चों से कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क वो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो मतलब गरीब लोग होंगे वो ये सोचते हैं कि भी इस बार यहाँ पे खर्चा हुआ है, सब चीज़ों का देख के वो भेज देंगे एग्ज़ाम के लिए, तो ये सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए दोबारा से। नीट का एडमिट कार्ड भी आ गया, जेई का एडमिट कार्ड भी आ गया, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए, ठीक है। तो सभी कोशिश करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी तरीके अपडेट के साथ और भी इंफॉर्मेशंस के साथ, और थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप